हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द ओपन विंडो, रिटन बाय H. मुनरो। और इनको जो है किसके नाम से जाने जाते हैं, साकी के नाम से। क्लियर। तो यहाँ पे जैसे हमने यस्टरडे वी डिस्कस, दिस चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड ओपन विंडो। तो देखते हैं, आप लोगों ने अभी कुछ जो है आपको पता चल गया होगा कि ओपन विंडो का क्या रिलेशन है इस जो है टाइटल से, या ये अप्रोप्रिएट है या नहीं, यह अभी हमें क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कौन जाता है बच्चों, फ्रैम्पटन नटल जो है अपने इलाज के लिए, क्योंकि वो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम बैड नर्व्स, और हमेशा क्या है डिप्रेशन में रहते हैं या कोई भी बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो उनको किसी ने सजेस्ट करा था कि वो कहाँ जाएं, रूरल एरिया में जाएं अपने इलाज करने के लिए। और किस तरह से उनकी सिस्टर उनको एडवाइस करती है और कुछ जो है लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन उनको देती है जिन लोगों को वो जानती है। और उनको भी उन्होंने दो ग्रुप में डाला था कि एक नाइस डिवीजन जिनको जो है वो अच्छी तरीके से जानती थी, और उसी में से एक थी समर्थन। राइट। समलेटन जो है किस तरह से उनके हस्बैंड जो हैं और उनके दो भाई और उनका एक डॉगी था, किस तरह से शिकार करने के लिए जाते हैं, हंटिंग के लिए जाते हैं, और 3 साल तक जो है वो रिटर्न नहीं, वापस नहीं आते। और किस तरह से वो जो है विंडो को ओपन करके रखती है। और उसके लिए जो एक कहानी कौन बोलती है कि उनकी जो नीज है, उसका नाम अभी आपको जो है अभी जो है आपको पता नहीं है, वीरा है उसका नाम। किस तरह से वो एक कहानी जो है अपने मन से, क्योंकि वो क्या थी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंट थी, अपने आप एक स्टोरी ऑन द स्पॉट बनाती थी। और किस तरह से उन्होंने जो है फ्रैम्पटन को बताया था कि उनकी जो आंट के साथ जो है क्या ट्रेजेडी हुई है, और एक स्टोरी बना के उन्हें सुनाती है। लास्ट में देखते हैं कि वो स्टोरी ट्रू है या फॉल्स है, या सही है या नहीं है। ये आपको अभी पता चलेगा व्हेन वी कंटिन्यू दिस चैप्टर। तो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर, द ओपन विंडो, रिटन बाय साकी। तो बच्चों इतना हमने पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने बताया था कि पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स दैट दे विल कम बैक समडे, एंड द लिटिल ब्राउन स्पैनियल, यहाँ पे उनका एक डॉगी का नाम था स्पैनियल, वो भी जो है हंटिंग के लिए गया था, दैट वाज लॉस्ट विद देम, वो भी जो है उनके साथ वहां पे लॉस्ट हो गया था। जैसे कल हमने देखा था कि वहां पे बॉग था, धसी हुई जो है, ऐसा लग रहा था देखने से कि दैट प्लेस वाज सेफ। बट जैसे ही वो जो है वहां स्टेप रखते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, संक हो जाते हैं जमीन के अंडर द ग्राउंड, एंड वॉक इन दैट विंडो जस्ट एज दे यूज्ड टू डू। और उसी विंडो से, जिस विंडो को उन्होंने खोल रखा था, उसी विंडो से जंप करके वो हंटिंग के लिए गए थे। दैट इज वाई द विंडो इज केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज क्वाइट डर। शाम तक, सुबह खोलते थे, शाम तक जो है वो खुली रहती थी। What dear aunt, she has often told me how they went out her husband with his white waterproof coat. और जब वो गए थे, किसके लिए गए थे, हंटिंग के लिए गए थे। एट द टाइम ही वो अ वाइट वाटरप्रूफ कोट, उस समय क्या पहना था उन्होंने, एक वाटरप्रूफ कोट, राइट, ओवर हिज आर्म, एंड रोनी हर यंगर ब्रदर, और कौन था उनके साथ, आंट का जो है यंगेस्ट ब्रदर, छोटा भाई जो है, उसका नाम क्या था बच्चों, रोनी, सिंगिंग बर्टी, और एक गाना जो है गा रहे थे बर्टी, वाई डू यू बॉन्ड, एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर बिकॉज शी सेड इट गो on her nerves. Do you know, sometime or is still quite evenings like this, I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window. तो उन्हें हमेशा क्या रहता था, आंट को एक होप रहती थी कि they will come back with this window, क्योंकि इसी विंडो से वो बाहर गए थे। और कौन कौन गया था उनके साथ, उनके हस्बैंड थे, तो जो है उनके जो है हर ब्रदर थे, दो भाई उनके, और एक डॉग था, उसका नाम क्या था, डैनियल, राइट। तो किस तरह से जो है वो सारे के सारे जो है सब के सब जो है किसमें लॉस्ट हो गए थे, जब शिकार के लिए गए थे। स्पैनियल, डॉग का नाम क्या था, स्पैनियल। स्पैनियल
और यंगेस्ट ब्रदर का नाम क्या था, जो सबसे छोटा वाला था, यंगेस्ट ब्रदर रोनी, राइट। और उन्हें ये होप था कि एक दिन जो है दे विल कम बैक, और दैट इज वाई दे केप्ट ओपन द विंडो एवरी इवनिंग टिल इट इज क्वाइट डस्क। शाम तक जो है वो खुला रखते थे उसे। और कौन से मंथ में था बच्चों? अक्टूबर में, जब आपको भी पता है कुछ ठंड होती है, जैसे फ्रैम्पटन ने कहा था अभी इतना ठंडा नहीं है, बट वो जो है उसको खोल के रखते थे कि मे बी क्या स्टोरी इससे रिलेटेड है। तो बच्चों दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो अभी हमें पता चला है कि कौन कौन जो है हंटिंग के लिए गए थे और किस तरह से जो उनकी वाइफ है सप्लेटन, किस तरह से उनका वेट करी है, एंड दे केप्ट ओपन द विंडो। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। और ये जो है कौन बता रहे हैं ट्रांसवी के बारे में? उनकी जो नीज है, नीज किसको बता रही है? फ्रैम्पटन को, राइट। तो कॉम्प्रीहेंशन जो है ये, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पार्ट। व्हाई हैड फ्रैम्पटन नटल कम टू द रूरल रिट्रीट? अब क्यों आए थे वो यहाँ पे, किसके लिए आए थे? तो ऑब्वियस है, अभी आपको पता होगा कि किस लिए आए थे, कि अपने इलाज के लिए, टू क्योर, अपने आप को जो है इलाज करने के लिए वो वहां पे आए थे। तो फ्रैम्पटन नटल वाज सफरिंग फ्रॉम सम नर्वस डिसऑर्डर, उनकी जो नर्वस डिसऑर्डर था इसके लिए जो है, और हमेशा जो है वो वरी रहते थे। सो ही डिसाइडेड टू स्पेंड अ फ्यू डेज इन सम विलेज, कि कुछ जो है शांत इलाके में जाके जो है एंड रिलैक्स इन पीस। Why had his sister given him letters of introduction to people living there? उनकी सिस्टर ने उनको लेटर क्यों दिया था? उसे लगा कि मे बी जो है विलेज में जाके वो जो है अकेले हो जाएंगे, लोनली हो जाएंगे और किसी से बात नहीं करेंगे, तो उनकी जो कंडीशन है और क्या हो जाएगी, वर्स। दैट इज वाई शी जो है सजेस्टेड फ्रैम्पटन कि तुम जो है वहां पे मैं ऐसे लोगों के नाम देती हूँ जिनको मैं जानती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी शी हैड स्पेंड 3 or 4 years in that village. His sister knew that Frampton would meet very few people in the countryside. He would feel lonely and bored. क्योंकि उसे पता था, आदत सबको पता रहती है अपने भाई बहनों की, सिबलिंग्स की, कि कोई ज्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, कोई ज्यादा जल्दी से क्लोज हो जाते हैं, कोई नहीं होते हैं। तो उसे पता था अपने ब्रदर की हैबिट का। He would feel lonely and bored. His condition could grow worse. तो उसे लगा कि वहां जाके विलेज में कि ये इलाज के लिए जा रहे हैं, बट हो सकता है कि अपोजिट हो जाए, his condition could grow worse. So she gave him letters of introduction to all people she knew there. जिन जिनको वो जानती थी उनका जो है उन्होंने लेटर दे दिया। और क्यों दिया? क्योंकि उन्हें लगता था कि वो जो है नाइस पर्सन है। One was addressed to Mrs. Stapleton, और उनमें से एक का नाम क्या था? Stapleton। और उन्हें लगता है, और कई बार हमने जैसे फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि किस तरह से उन्हें लगता था, कुछ डाउट था, या होता है हमारे अंदर भी जो है क्यूरियोसिटी रहती है, किसी चीज को जानने की होती है कि क्या ये मैरिड है, क्या कोई वहां पे मैस्कुलिन रहता है, कोई मेल पर्सन रहता है, या ये विडोड है। तो ये जो है उनके दिमाग में जो है कंफ्यूजन चल रहा था, और ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। तो मिसेस सप्लेटन, तो उनमें से जो लेटर्स थे, शी गेव फ्रैम्पटन लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, उसमें से एक लेटर यही था, इसका एड्रेस टू मिसेस सप्लेटन। व्हाट हैड हैपेंड इन द सप्लेटन फैमिली एज नरेटेड बाय द नीस? अब यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग क्या है बच्चों? क्या हुआ था सप्लेटन के साथ, जो उनकी नीस ने किसको बताया था? नरेट करा था फ्रैम्पटन को। अब आगे जो है सेकंड पार्ट में आपको पता चलेगा कि क्या वो सही ट्रेजेडी बताई थी उन्होंने, या अपने आप जो है उसने स्टोरी बनाई थी, राइट। द नीस प्लेड अ प्रैक्टिकल जोक ऑन सप्लेटन। अब यहाँ पे लिखा है कि प्रैक्टिकल जोक, एक उसने कहा कि चलो ये जो है, उसे पता चल गया था नीस को कि ये इनको जो है फ्रैम्पटन को, ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट हर आंट, कि अब उसके आंट के बारे में कुछ नहीं पता था, तो उसने इसका फायदा लिया
और उसने एक जो है कहानी बना दी। अगर हम किसी प्लेस में जा रहे हैं बच्चों, अभी हमें उनके बारे में नहीं पता है, तो ऑब्वियस है अगर कोई हमें बताएगा उनके बारे में तो हम क्या करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, बिलीव करेंगे। तो सेम जो है यहाँ पे नीस ने भी इसका फायदा उठाया एंड शी टोल्ड और नरेटेड अ स्टोरी और ट्रेजेडी जो उनकी किसके साथ हुई थी, आंट के साथ। When she came to know that he was a total stranger, वही जो अभी just I told you, इसे जैसे ही पता कि he didn't know anything about her aunt, तो उसने क्या करा, उसे एकदम पता चला कि ये तो बिल्कुल यहाँ पे अजनबी है, stranger है। Letters of introduction was a total stranger. She said that her aunt's husband, 2 brothers and a dog had gone. और उसने जो स्टोरी बताई थी जो हमने अभी फर्स्ट पार्ट में पढ़ी थी कि कौन कौन उनका हस्बैंड, किसके, सप्लेटन के, मिस्टर सप्लेटन के हस्बैंड, 2 ब्रदर, 2 भाई और एक डॉग, सारे के सारे जो हैं हैड गॉन फॉर हंटिंग थ्रू द विंडो 3 years ago। 3 साल पहले इसी विंडो से वो जंप करके किसके लिए गए थे, फॉर हंटिंग। कौन कौन, आंट्स हस्बैंड, 2 ब्रदर्स एंड अ डॉग। दे ऑल went for hunting through this window 3 years ago, 3 साल पहले। They never returned, even their bodies भी जो है नहीं मिली थी उनको, but the aunt was still hoping to see back। और होता है कि उनको अभी भी इंतजार था कि एक ना एक दिन जो है they will come back through this window, क्योंकि इसी विंडो से गए थे और उन्हें होप थी कि इसी विंडो से वो अंदर आएंगे। That is why the window is kept open every evening till it is क्वाइट डस्ट। तो उनको जो है मिसेस जो सप्लेटन थी, तो क्या होप था हमें कि दे विल कम बैक वन डे, दैट इज व्हाई द विंडो इज केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज क्वाइट डस्ट। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से उसने जो है एक, अब मे बी इट इज ट्रू और मे नॉट बी, हो सकता है ट्रू है, हो सकता नहीं है, जो ट्रेजेडी उन्होंने बताई अबाउट सप्लेटन के बारे में, राइट, मिसेस सप्लेटन, कि किस तरह से उनके हस्बैंड, 2 brothers and a dog went for hunting through this window 3 years ago. Let's see what happened, whether this story is true or not. Let's see in the second part of this chapter. तो अभी जो हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे अभी हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करे थे कि क्या क्या क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड इन द सप्लेटन फैमिली एज नरेटेड बाय द नीस, तो ये हमने अभी डिस्कस करे। तो दिस इज ऑल अबाउट द first part of this chapter and also we discussed the question answer related to this part. Now let's see what happened in the second part of this chapter. The first point which we are going to cover in the next para, that is Mrs. Suppleton comes down at last and inadvertently confirms her niece's story. अब यहाँ पे क्या हमें करना है कि Mrs. Suppleton comes down at last, आखिर में जो है वो नीचे आ जाती हैं और ये कंफर्म कर दिया कि जो हर नीस स्टोरी की जो भी वो बता रही है कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट। फ्रैम्पटन ट्राइज टू एक्वेंट हिज होस्ट विद द नेचर ऑफ हिज एलिमेंट, और फ्रैम्पटन जो है कोशिश कर रहे हैं कि टू एक्वेंट हिज होस्ट विद द नेचर ऑफ हिज एलिमेंट। थ्रू द ओपन विंडो ही कैन सी थिंग्स दैट वर्जन हिज नर्व्स। अब हम जो है मेन पॉइंट क्या है बच्चों, थर्ड पॉइंट जो हम कवर करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कवर कि जो ओपन विंडो है, थ्रू द ओपन विंडो ही कैन सी थिंग्स। अब क्या देख सकते थे, दैट वर्सन हिज नर्व्स, कि उसके नर्व्स को और ज्यादा जो है क्या हो गई, बैड हो गई या खराब हो गई है। तो ये देखेंगे कि क्या होता है कि उस विंडो से ऐसा क्या देखा था फ्रैम्पटन ने कि उसके नर्व्स जो हैं और ज्यादा, ये कंडीशन बेटर हुई है या वर्स हुई है। लेट्स सी in the next pair. She broke off with a little shudder. अब लिटिल शडर क्या होता है, कई बार याद है ना, हम अपने कंधों को जो है शडर करते हुए जो है उठाते हुए या मूव करते हुए जो है, लिटिल शडर। इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रैम्पटन व्हेन द आंट बजल्ड। अब बजल का मतलब क्या होता है, तेजी से जो है हड़बड़ाहट में हम लोग नीचे उतरते हैं ना कि भाई बहुत देर हो गई वेट करते करते, भाई गेस्ट आए हैं और हम जो है ऊपर जो है अपने काम में बिजी हैं। So it was a relief to Frampton when the aunt bustled into the room with a roll of apologies.
अ वर्ल्ड ऑफ एपोलोजाइज मीन्स, अब उसमें जो है होता है ना कि बच्चों अगर आप लेट आए हो तो आप क्षमा जो है एपोलोजाइज करेंगे। तो बहुत सारी वर्ड मीन्स बहुत सारी जो है क्या थी, एपोलोजाइज करना था फॉर बीइंग लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस। और उन्हें लग रहा था कि भाई मैं इतना लेट हो गई हूँ, दैट इज वाई वो क्या करी थी, अपोलोजाइज करी थी। और बजर का मतलब तेजी से जो है वो नीचे आई। आई होप वीरा, अब यहाँ पे नीच का नाम आया बच्चों, तो क्या नाम है, वीरा। क्या नाम है, वीरा। कितने साल की है बच्चों, 15 years old। जैसे हमने पहले पढ़ा था, हैव बीन अम्यूजिंग यू, शी सेड। अब शी किसके लिए यूज हुआ है, सप्लेटन के लिए, कि उन्होंने बोला कि इसने तुम्हें जो है अम्यूज तो नहीं करा। शी हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग सेड फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन ने कहा नो नो नो, शी हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसने जो है एक कहानी सुनाई थी। और जैसे हमने पहले पढ़ा था कि वीरा कैसी है, सेल्फ पॉसेस्ड है, कॉन्फिडेंट है, कोई भी बात बोलती है बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलती है कि सामने वाला जो उस पर बिलीव कर ले। कई बार होता है ना कि आप बोल रहे हो, अगर आप झूठ बोल रहे हो तो पकड़े जाते हो, होता है ना बच्चों आप लोगों के साथ भी। बट कई लोग जो है इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि आगे सामने वाले को पता नहीं चलता। तो यहाँ पे जो वीरा है वो बहुत ज्यादा क्या थी, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ पॉसेस्ड। तो उसने कहा नो नो नो, शी हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग सेड फ्रैम्पटन। I hope you don't mind, the open window said Mrs. Stapleton briskly. अब उसने जल्दी से क्या पूछा क्वेश्चन, मिसेस स्टैपलेटन ने फ्रैम्पटन से, कि आई होप यू डोंट माइंड, कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है माइंड नहीं करेंगे कि ये ओपन जो है विंटर्स में भी हमने अक्टूबर के मंथ में भी खोली है। तो हु सेड, मिसेस स्टैपलेटन सेड टू फ्रैम्पटन नटर, माय हस्बैंड एंड ब्रदर। अब वो बोलती है मिसेस सप्लेटन, माई ब्रदर, माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे। अब उन्होंने जो है मेन पॉइंट पे आ गई, उन्होंने कहा भाई मैं हमने जो है क्यों खोल के रखी है खिड़की, बिकॉज द रीजन क्या है उसका, माई हस्बैंड एंड ब्रदर विल बी होम। कहाँ से आएंगे, डायरेक्टली सीधे जो है हंटिंग करके या शूटिंग करके जो है वो बर्ड शूटिंग के लिए गए थे, तो मे बी दे विल कम एट एनी टाइम, इसलिए हमने इसको खुला रखा है, विंडो को ओपन रखी है, राइट। तो कौन कौन आएंगे, माई हस्बैंड ब्रदर्स विल बी होम एंड मे बी एट एनी टाइम दे विल कम थ्रू दिस विंडो and they always come in this way. They have been out for a snipe in the marshes today. और आज जो है वो कैसे प्लेसेस में गए हैं शिकार करने के लिए, मार्शेस एरिया कौन से होते हैं बच्चों, दलदल वाले, टुडे। सो दे विल मेक अ फाइन मेस। अ फाइन मेस क्या होता है बच्चों, ओवर माई पुअर कार्पेट। और आज हो सकता है कि वो जो है वापस आए और जो है मेरा जो कारपेट है, जो क्लीन कारपेट है, उसको मैस कर दे, गंदा कर दे, डर्टी कर दे, ओवर माई पुअर कारपेट। सो लाइक यू मेन फोक isn't it? तो उन्होंने कहा जैसे जो है आदमी जो जेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट आते हैं, ये नहीं देखते कि गंदा हो रहा है। तो उसने कहा कि मे बी देख जो है स्ट्रेट यहाँ पे आए डायरेक्ट, और मेरा जो कारपेट है उसको क्या करे, मैस कर दे, डर्टी कर दे, क्योंकि वो मार्शियस लैंड में गए हैं, दे हैव बीन आउट इन द मार्शियस प्लेसेस। तो यहाँ पे शी रैटल्ड, अब रैटल्ड क्या होता है, बड़बड़ाना, मतलब कंटिन्यूस टॉक करना, रैटल्ड मीन्स कंटिन्यूस टॉक। शी रैटल्ड ऑन cheerfully about the shooting and the scarcity of birds. अब एक तरह से वो बहुत ज्यादा क्या थी, खुश भी थी कि भाई मे बी दे विल कम एट एनी टाइम। तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी जो है रैटल कर रही थी, बोल रही थी, किसके बारे में बोल रही थी बच्चों, ऑन cheerfully about the shooting and the scarcity। scarcity का मतलब क्या होता है, बर्ड्स जो है आजकल कम हो गई हैं, स्कार्स हो गई है, कम हो गई हैं, उनके नंबर्स जो है लेस हो गए हैं, scarcity of birds and the prospects for duck in the winter। और उन्होंने कहा विंटर में जो है डक्स भी जो है कम दिखाई देती है। To Frampton it was all purely horrible। He made a desperate का मतलब क्या होता है, निराश होना, but only partially successful effort to turn the talk onto a less ghastly topic
he was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention, and her eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. It was certainly an unfortunate coincidence that he should pay his visit on this tragic anniversary. अब इसी दिन जो है, जो जिस दिन जो है वो वहाँ पे पहुंचे थे, सेम डे 3 साल पहले जो है वो किसके लिए गए थे? हंटिंग के लिए। अब जैसे वीरा ने उन्हें बताया था कि मे बी ये जब आपकी सिस्टर यहाँ रही होगी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि 4 साल पहले फ्रैम्पटन की सिस्टर इस विलेज में रहती थी, तो इस पॉइंट को भी उसने कैच कर लिया। और देखो ऑन द स्पॉट जो स्टोरी बताई थी उसने, तो बच्चों लेट्स सी द मीनिंग। बजल्ट का मतलब होता है एंटर्ड नॉइजली, जल्दी जल्दी जो है उतरना। वर्ड ऑफ एपोलोजाइज का मतलब होता है मैनी एपोलोजाइज इन क्विक सक्सेशन, एक के बाद एक बोलना। स्नाइप मीन्स वाटर बर्ड दैट लिव्स इन मार्शेस, मार्शेस दलदल के एरिया में जो चिड़िया रहती है उसको बोलते हैं स्नाइप। तो हंटिंग करने के लिए किसकी गए थे वो? स्नाइप की, बर्ड जो मार्शेस दलदल एरिया में जो रहती थी, और उन्हीं के लिए बोल रही थी वो कि आजकल जो है स्कार्सिटी ऑफ बर्ड्स, राइट, तो उन्हीं की जो है शॉर्टेज हो रही है। परंतु यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे। कौन? फ्रैम्पटन की बात करें तो वो इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे। और जो मिसेस सप्लेटन थी वो बार बार कहाँ देख रही थी? ओनली पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न द टॉक ऑन टू ए लेस गस्टली टॉपिक। ही वॉज कॉन्शियस दैट हिज होस्टेस, अब उनके होस्टेस कौन थे? was giving him only a fragment of her attention, and उन्हें लग रहा था कि उनकी बातों पे जो है वो ज्यादा ध्यान तो दे नहीं रही है, क्योंकि वो किसके लिए आए थे? बैड नर्व्स के इलाज के लिए आए थे, या कोई डिस्कस करने के लिए आए थे कि वहाँ पे जो है एक पीसफुल एनवायरनमेंट होगा। और किस तरह से उनकी सिस्टर ने जो है उनको लेटर्स ऑफ अटेंशन दिए थे कि मे भी जान पहचान के लोगों। तो उन्होंने देखा कि he was conscious that his hostess was, अब जब उन्होंने जो है कॉन्शियस होकर अपने होस्टेस को देखा, was giving him only a fragment of her attention and her eyes were constantly staying past him to the open window। और जो उनकी जो सप्लेटन थी मिसेस, वो बार बार क्या कर रही थी? उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी और कंटिन्यूअसली कहाँ देख रही थी? विंडो की तरफ देख रही थी। staying past him to the open window and the lawn beyond, और जो वहाँ पे लॉन था उसकी तरफ वो देख रही थी, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देख रही थी, अटेंशन। It was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary। तो अब देखते हैं कि क्या होता है बच्चों। स्ट्रेइंग का मतलब क्या होता है? मूविंग। She was not looking at him। The doctors agree in urging me complete rest, an absence of mental excitement, and avoidance of anything in the nature of violent physical exercise, announced Frampton। अब फ्रैम्पटन जो है बार बार उनको बता रहे कि भाई मैं जो है क्या डॉक्टर ने एडवाइस किया है, मुझे कंप्लीट रेस्ट करने के लिए बोला है, और कोई भी वायलेंट जो है फिजिकल एक्सरसाइज के लिए मुझे मना करा है। तो अनाउंस फ्रैम्पटन who labored under the tolerably widespread delusion का मतलब क्या होता है बच्चों? false impression or belief। total strangers and chance acquaintances में जो जान पहचान के लोग होते हैं are hungry for the least detail of one's ailments and infirmities। तो infirmities का मतलब क्या होता है? relating to health, complaints of sickness, weakness। इस तरह से डाइट के बारे में बताया है, या किस तरह से एक्सरसाइज, या क्या चीजें तुम्हें अवॉइड करनी है, क्योंकि उनको क्या है स्ट्रेस से या कोई वायलेंट एक्सरसाइज से, या जो भी डॉक्टर ने एडवाइस किया था तो उससे किस तरह से प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीजें जो है वो ही कंटिन्यू किसको बता रहे थे बच्चों? मिसेस सप्लेटन को। नो सेड मिसेस सप्लेटन in a voice which only replaced a yawn at the last one। इससे क्या पता चल रहा है बच्चों? क्या वो उनके जो है सुन रही थी या नहीं सुन रही थी? यॉर्निंग मीन्स क्या होता है? जिससे आप लोग लेते हैं ना, कभी बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं तो मुंह खोल के, हिंदी में क्या बोलते हैं? जवाइन लेना, मुंह खोलते हैं।
तो सिमिलरली उसने क्या बोला, कोई जवाब नहीं दिया। नो सैड मिसेस सैपलेटन इन अ वॉइस विच में रिप्लेस एक यॉर्निंग करने लगी कि जैसे कोई जो है इंटरेस्टेड नहीं है। At the last moment, then she suddenly brightened into alert attention. और उसी समय अचानक, suddenly means अचानक, brightened into alert attention, but not to what Frampton was saying. इसलिए नहीं कि Frampton क्या बोल रहे हैं, इसलिए attention नहीं था। क्या था, let's see, here they are at least. तो वो जोर से चिल्लाती है, she cried. सैपलेटन क्या करती है बच्चों, जोर से चिल्लाती है और बोलती है हियर दे आर एटलीस्ट। 3 साल से वो वेट कर रही थी और जोर से चिल्लाती है, बोलती है हियर दे आर एटलीस्ट जस्ट इन टाइम फॉर टी। अब बच्चों ये ध्यान में रखना, आगे क्वेश्चन है किस समय पहुंचते हैं। उसने कहा अरे अच्छा भाई आ गए, अभी जो है चाय का समय, जस्ट इन टाइम फॉर टी। एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आईज। पूरा जो थे कैसा थे, वो मडी थे, पूरा मड से लगे हुए भरे हुए थे। क्यों थे, क्योंकि वो मार्शियस एरिया में जो है रीजन में क्या करने गए थे, हंटिंग करने गए थे, राइट, हंटिंग फॉर बर्ड्स, राइट। तो दे आर टोटली जो है कवर्ड किससे थे, मड से। तो जोर से चिल्लाती हैं, कौन, सैपलेटन शाउटेड हियर दे आर एट लास्ट। और अच्छा हुआ भी आ गए, जस्ट इन टाइम फॉर टी। तो स्ट्रेइंग का मतलब क्या होता है बच्चों, मूविंग। डेलूशन का मतलब होता है फॉल्स इंप्रेशन, कि जैसे वो बोल रहे थे वो एक कोई फॉल्स इंप्रेशन दे। एंड इन्फॉर्मिटीज का मतलब होता है रिलेटेड टू हेल्थ, कि डॉक्टर ने क्या बताया, उनको सारी इंफॉर्मेशन बता रहे थे। और लास्ट में वो क्या बोलती है, ग्यानिंग लेती है, राइट। और बिना जो है उनकी बातों में कोई अटेंशन नहीं देती, बट नॉट टू व्हाट फ्रैम्पटन वाज सेइंग। और सडनली वो क्या बोलती हैं, ब्राइटेंड इनटू अलर्ट अटेंशन होता है, बट इनकी बातों के लिए नहीं होता है अटेंशन। तो अचानक जो है शी शाउटेड यस दे आर एट लीस्ट हियर, राइट। तो विंडो से गए थे तो उसे पूरी होप थी कि विंडो से ही अंदर आएंगे, और मे भी जो है उनके कपड़े जो है मडी होंगे, दे मैच द कार्पेट। Frampton shivered slightly and turned towards the knees. अब क्या हुआ बच्चों, क्यों शिवर्ड करा उसने, क्यों कांपने लगा फ्रैम्पटन, क्योंकि जो नीज ने उसको स्टोरी सुनाई थी, वीरा ने, वीरा कौन है, नीज, तो वीरा ने जो फ्रैम्पटन को स्टोरी सुनाई थी उसमें उसने क्या बोला था कि 3 साल पहले दे लॉस्ट इन द माशी रीजन। यह बॉग था, वहां पे दलदल था, उसमें जो है वो संक हो गए थे। किसने बताई थी ये स्टोरी, नीज ने बताई थी, किसको, फ्रैम्पटन को। फ्रैम्पटन, राइट। वीरा ने किसको बताई थी, फ्रैम्पटन को एक स्टोरी बताई थी। तो जैसे ही वो शाउट करती है कि दे वर हियर एट लास्ट, तो फ्रैम्पटन क्या होता है, डर के मारे शिवर्ड करता है, कांपने लगता है स्लाइटली, एंड टर्न टुवर्ड्स द नीज। और फिर वो किसको देखता है, इसकी तरफ टर्न होता है, नीज की तरफ, with a look intended to convey sympathetic comprehension. The child was staring out through the open window with a dazed horror in her eyes. और उसकी आंखों में क्या था, एक हॉरर था, वो भी डर गई थी। और वो भी कहाँ दिख रही थी, the child was staring down, saying Miss Ghurna through the open window with the dazed horror in her eyes. In a chill shock of nameless fear, Frampton swung round in his seat and looked in the same direction. और वो भी जो है अपनी सीट से उठ गया और किस डायरेक्शन में देख रहा था, looked in the same direction. क्योंकि वो शॉक्ड थे कि 3 साल पहले जो है वो वापस नहीं आए थे, राइट, और अचानक जो है वो सामने थे। तो स्टोरी में क्या था और क्या रियलिटी में है, लेट्स सी। इन द डीपनिंग twilight 3 figures were walking. अब क्योंकि कौन सा टाइम था, शाम का टाइम था, इवनिंग का टाइम था,
In the evening twilight, three figures were walking across the lawn towards the window. So what they saw? They saw three figures. तीन जो है परछाइयां जो हैं, they were walking across the lawn towards the window. They all carried guns. क्योंकि वो किसके लिए गए थे बच्चों? हंटिंग के लिए. तो उनके पास क्या था? एक गन्स थी सबके पास. Under their arms, and one of them was additionally burdened with a white coat hung over his shoulders. और उसमें से जो एक थे उसके क्या थे? शोल्डर्स में, कंधों में क्या था? एक व्हाइट कोट. तो बच्चों अगर आपको याद होगा, रिमेम्बर होगा कि हमने पढ़ा था कि जब वो हंटिंग के लिए गए थे तो ही वोर अ व्हाइट कोट, राइट. तो वहां पे क्या फिगर देखे बच्चों उन्होंने? ट्यूलाइट में थ्री फिगर्स वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन. लॉन की तरफ तीन फिगर्स आ रही हैं और तीनों दे ऑल वर कैरीड गन्स अंडर देयर आर्म्स. और एक जो था उसमें क्या था? बर्डन्ड विद अ व्हाइट कोट हंग ओवर हिज शोल्डर. एक टायर्ड और एक जो है थका हुआ लग रहा था ब्राउन स्पैनियल. अब आपको याद होगा कि स्पैनियल कौन है बच्चों? डॉग, जो उनके साथ किसके लिए गया था? फॉर हंटिंग. तो स्पैनियल केप्ट क्लोज एट देयर हील्स. और वो भी जो है उसके साथ साथ जो है चल रहा था. नॉइसलेसली दे नियर्ड द हाउस. और बिना आवाज किए हुए जो है वो कहाँ गए? हाउस के पास. एंड देन अ होर्स यंग वॉइस चैंटेड आउट ऑफ द डस्ट, आई से बर्टी व्हाई डू यू बॉन्ट. जो गाना वो गाते हुए गए थे वही सेम दे वर रिपीटेड. वही गाना जो है फिर से वो सिंग कर रहे थे. तो बच्चों दिस इज द सेकेंड पार्ट. अब हमने क्या देखा बच्चों सेकेंड पार्ट में कि किस तरह से दे सॉ थ्री फिगर्स वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन टुवर्ड्स द विंडो. विंडो की तरफ जो है आ रही थी. अब ये देख के जो है फ्रैम्पटन क्या हो रहे थे? थोड़े से फियर थे, डर रहे थे, फ्राइटन थे और शिवर्ड कर रहे थे. क्योंकि उनकी स्टोरी में क्या बताया था वीरा ने कि सारे के सारे जो हैं संक हो गए थे इन द बॉग. मीन्स मार्शी एरिया था, ये ऊपर से सेफ लग रहा था बट जो है वो नीचे धंस गए थे, राइट. तो उन्होंने जो देखा, अब लेट्स थर्ड पार्ट में हम देखेंगे वेदर इट इज ट्रू और नॉट. क्लियर. तो किस तरह से सेम तीन जने गए थे हंटिंग के लिए. कौन कौन गया था? टैपलेटन के हस्बैंड, टू ब्रदर्स एंड अ डॉग स्पैनियल. तो स्पैनियल भी अभी दिखाई दे रहा है, दोनों ब्रदर भी दिखाई दे रहे हैं. और कौन दिखाई दे रहा है? उनके हस्बैंड. और सब जो है उनकी बॉडी कवर्ड विद मड्स. क्लियर. So this is all about the second part of this chapter, the open window. अब आपको पता चल गया होगा कि why this title is appropriate. क्यों है ये सही, right? So let's discuss the question answers of this part. Why did Frampton rush out widely? What was the girl's explanation for his lightning exit? तो बच्चों, why did Frampton rush out? The niece had told Nuttall, क्योंकि नीस ने उसको नटल कौन है? Frampton Nuttall, that her aunt's husband and brother had been missing for 3 years. When Frampton saw them coming, he thought that they were ghosts. तो उन्हें लगा भाई ये तो 3 साल पहले मर गए थे. और जैसे ऐसी saw them तो उसे क्या लगा कि ये कौन है? घोस्ट आ रहे हैं, स्पिरिट्स आ रही हैं, राइट. सो ही रश्ड आउट वाइडली इन फियर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द गर्ल्स एक्सप्लेनेशन फॉर हिज लाइटनिंग. तो पहला है व्हाई डिड फ्रैम्पटन रश आउट वाइडली, कि भागा क्यों था. व्हाट वाज द गर्ल्स एक्सप्लेनेशन फॉर हिज लाइटनिंग एग्जिट. तो बच्चों ये अभी हम क्वेश्चन अभी बाद में डिस्कस करेंगे कि अब यहाँ पे भी वो जो है एक कहानी बता रही है कि भाई क्यों भागा था. कि क्योंकि अभी तक हमने जितना चैप्टर में पढ़ा हमने ये नहीं पढ़ा कि कहीं फ्रैम्पटन ने किसको, नीस को ये बताया था कि उन्हें डॉग से फियर है, उससे वो डरते हैं. बट उसने एक फिर से जो है ऑन द स्पॉट एक कहानी बनाई कि द गर्ल एक्सप्लेन. तो ये बच्चों अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि आपका जो सीक्रेट जो है स्टोरी में जो ट्विस्ट है वो फिर आपको लगेगा कि पहले से पता है, राइट. So firstly discuss the third part of this chapter, then we will discuss this question. Clear? तो थर्ड पार्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? Beat a hasty retreat
Had he seen a ghost? क्या उसने कोई ghost देखा था, कोई भूत देखा था? The niece does have a knack of for explaining an uncanny coincidence. तो क्या उसने बताया था कि जो अचानक जो है क्या हुआ था वहाँ पे coincidence हुआ था? So these point we are going to discuss in the third part of this chapter. So this part is कितने में divide है बच्चों? Is divided into 3 parts. 2 parts, part 1 and part 2 already we completed. This is the third part. और जिसमें हम ये points we are going to cover, right? Frampton grabbed wildly at his stake and had the hall door, the gravel drive, and the front gate were dimly noted sketches in his heading retreat. A cyclist coming along the road had to run into the hedge to avoid imminent collision. अब क्या हुआ कि जो फ्रैम्पटन था, शिवर्ड, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट में पढ़ा था कि थोड़ा सा शिवर्ड करा था when he saw 3 figures coming towards the window, towards the lawn. क्योंकि उसने क्या पढ़ा था कि वो दो सारे के सारे जो हैं they were all lost or sunk in the ground 3 years ago, 3 साल पहले. अब 3 साल बाद जो है अचानक तुम अपने सामने देखोगे, सेम ड्रेस पहनी है, बॉडी पूरी कवर्ड है मड से, डॉग भी हैं और सेम गाना दे वर सिंगिंग. तो उन्हें लगा कि मे बी ये क्या है, घोस्ट है. तो उसने जल्दी जल्दी ग्रैब्ड, मैंने पकड़ना, जल्दी जल्दी उसने क्या वाइडली एट हिज स्टे had लिया the whole door, the gravel drive, and gravel drive means जैसे gravel होते हैं ना, छोटे छोटे पत्थर लड़खड़ाते हुए जो है ड्राइव, gravel drive. तो ग्रेवल किससे करा है कंपेयर, जो छोटे छोटे जो है पैबल्स और ग्रेवल्स होते हैं. एंड द फ्रंट गेट जो वहां पे पड़े थे वर डिमली नोटेड स्टेजेस इन द, क्योंकि लाइट कैसी थी, ट्यूबलाइट थी. इन इज हेडिंग रिट्रीट इज साइकिलिस्ट कमिंग अलोंग द रोड, और एक जो है साइकिल में आदमी आ रहा था, हैड टू रन इनटू द हेड टू अवॉइड इमिनेंट कोलाइजन. क्योंकि रात के समय बच्चों क्या है, मध्यम सी रोशनी थी, हमने दिखाई दी. एक तो हड़बड़ाहट में जो है वो भाग रहे थे डर के मारे. Here we are, my dear, said the bearer of the white mackintosh, coming in through the window. Who was that who bolted out as we came up? तो उन्होंने कहा हम आ गए हैं. Here we are, my dear. तो उन्होंने कहा कि हम तो आ गए हैं, पर ये उन्होंने कहा और किससे आए वो, थ्रू द विंडो, राइट. तो उन्होंने कहा हु वाज दैट हु बोल्टेड आउट एज वी केम अप, कि जैसे हम आए ये कौन भागते हुए गया यहाँ से. ए मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन मिस्टर नटल, सेड द सप्लेटन. तो बच्चों सप्लेटन ने बोला कि भाई ये क्या है, एक जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन है, उसने सिंपली बोला मिस्टर नटल हैं. तो बच्चों इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे और आपको पता चलेगा कि इस कहानी में कि क्या नीस ने जो स्टोरी सुनाई है वेदर इट इज ट्रू या इट इज नॉट ट्रू. तो हो सकता है मे बी ट्रू और मे नॉट बी ट्रू. तो अभी हम जो है लास्ट में आपको जो है इसका सीक्रेट जो है खुलेगा. देन यू केम टू नो अबाउट द रियल स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर, कि क्या जो हमने इसमें पढ़ा सब ट्रू था या नहीं था. So let's see in the next lecture. That's all for today. Thank you. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.